नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एक समय की बात है, एक नगर के राजा चंद्र के पुत्रों को बंदरों से बहुत ही लगाव था। उस राजा के बच्चे बंदरों के साथ हमेशा खेला कूदा करते और उन्हें भोजन वगैरह फल फूल ये सब दिया करते थे। बंदरों का सरदार भी बहुत ही चालाक था। उसका नाम वनराज था। वह अपने सभी बंदरों को नीति शास्त्र पढ़ाता था और वह बहुत ही दूरदृष्टि वाला वानर था। सब बंदर उसकी आज्ञा का पालन करते थे। राजपुत्र भी, राजा के बेटे भी उन बंदरों के सरदार वानर राज को बहुत मानते थे। उसी नगर के राजगृह में छोटे राजकुमार के लिए घोड़े के छोटे छोटे बच्चे जो थे उनको वाहन के लिए प्रयुक्त किया गया था। बड़े राजकुमार और राजा के लिए बड़े घोड़े थे और सबसे छोटे राजकुमार के लिए नन्हे नन्हे घोड़ों को वाहन के रूप में प्रयुक्त किया गया था। उनमें से एक सबसे छोटा घोड़ा बहुत ही लोभी था। वह जब जी चाहे तब रसोई में घुस जाता और सब कुछ खाने लगता, भोजन को जूठा कर देता था। वहाँ उस राज्य के रसोइये उससे बहुत परेशान थे और उस घोड़े के बच्चे को भगाने के लिए हमेशा उसे लकड़ी से फेंककर बाहर मारने का कोशिश करते थे। वनराज यह सब काफी दिनों से देख रहा था और यह देखकर वह चिंतित हो गया था। वह बहुत ही दूरदृष्टि का प्राणी था। उसे आयुर्वेद के बारे में और चिकित्सा के बारे में भी बहुत कुछ पता था। उसने सोचा कि इस घोड़े के बच्चे को यह रसोइया अगर कभी किसी दिन जलती हुई लकड़ी से मार दिया तो अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि जब उसे लकड़ी से मारा जाएगा तो यह दौड़ करके अपने घुड़साल में घुस जाएगा और जरूर घुड़साल में घुसने के कारण वहां पर आग लग जाएगी, क्योंकि जैसे ही इसके पीठ पर आग वाली लकड़ी फेंकी जाएगी तो इसके बदन पे भी आग लग जाएगी और वही आग वह घुड़साल में जाएगा तो वहाँ के पुआल और जो भी घास के बर्तन, घास के सामान होंगे उनमें भी आग लगा देगा। इससे कई घोड़े जल जाएंगे और उन जलन के घाव को भरने के लिए बंदरों की चर्बी की मांग पैदा होगी, क्योंकि घोड़े के घाव को भरने के लिए बंदरों की चर्बी की मांग होगी। तब सारे बंदर मारे जाएंगे। यह आयुर्वेद में भी लिखा हुआ था। अब इतनी दूर की बात सोचने के बाद उन्होंने सारे बंदरों को बुलाया और सलाह दी कि तुम लोग अभी के अभी इस राजगृह का त्याग कर दो और वन में चलो मेरे साथ। सभी बंदरों ने उसकी बात को नहीं सुना। सबने उसे कहा, आप बूढ़े हो गए हो, सठिया गए हो, राजघर में हमें मीठे मीठे फल मिल रहे हैं, राजकुमार हमें इतना प्यार करते हैं, सब लोग हमें प्यार दुलार से रखते हैं, हर जगह वन है और जंगल के में जाऊंगा, खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, यहाँ तो मीठे मीठे फल हमेशा मिल जाते हैं। उन्होंने वानर राज से कहा, बुढ़ापे के कारण तुम्हारी बुद्धि मंद पड़ गई है। हम राजपुत्र के प्रेम, व्यवहार और आत्म अमृत समान मीठे फलों को छोड़कर जंगल में नहीं जाएंगे। वानर राज ने आंखों में आंसू भरकर कहा, मूर्खों, तुम इस लोभ का परिणाम नहीं जानते। यह सुख तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। यह कहकर वानर राज स्वयं घर छोड़कर अपने राजमहल को, जहाँ पर वह अपने बंदरों के साथ रहता था, राजगृह छोड़कर वन में चला गया। वनराज के जाने के कुछ ही दिनों बाद वही बात हो गई जिससे वनराज ने वानरों को सावधान किया था। एक छोटा सा लोभी घोड़े का बच्चा रसोई में गया तो नौकर ने जलती हुई लकड़ी उस पर फेंक दी। उससे उसके बाल जलने लगे। वह वहां से भागकर अश्वशाला में घुस गया और उसकी चिंगारियों से अश्वशाला में भी आग लग गई। कुछ घोड़े तो आग से जलकर वहीं मर गए और कुछ रस्सी को तोड़कर इधर उधर भागने की कोशिश किए, जिनसे वह थोड़ा सा झुलस गए। तब राजा ने पशु चिकित्सा में कुशल वैद्यों को बुलाया और उन्हें आग से जले घोड़ों की चिकित्सा करने के लिए कहा। वैद्यों ने आयुर्वेद शास्त्र देखकर सलाह दी कि जले घावों पर बंदरों की चर्बी की मरहम बनाकर लगाई जाए। राजा ने मरहम बनाने के लिए सभी बंदरों को मारने की आज्ञा दे दी। इसके बाद क्या था, सारे सिपाहियों ने सारे बंदरों को पकड़कर लाठी और पत्थरों से मार दिया। वनराज को जब अपने वंश के पूरे सफाई के बारे में पता चला तो वह बहुत दुखी हुआ। उसके मन में राजा से बदला लेने की तीव्र आग भड़क उठी। दिन रात वह इसी चिंता में घुलने लगा। आखिर उसे एक ऐसा वन में तालाब मिल गया जिसके किनारे मनुष्यों के पद चिन्ह थे। उसे उन पद चिन्हों को देखकर मालूम चला कि जो भी इस तालाब में जाता है वह वापस नहीं आता है। वह समझ गया कि यहाँ पर जरूर कोई नरभक्षी जानवर या राक्षस रह रहा है। उसका पता लगाने के लिए उसने एक उपाय किया।
उसने कमल नाल लेकर उसका एक सिरा उसने तालाब में डाला और दूसरे सिरे को मुंह में लगाकर उसका पानी पीना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में उसके सामने तालाब में से एक कंठहार धारण किए हुए मगरमच्छ निकला। उसने कहा, इस तालाब में पानी पीने के लिए आकर कोई वापस नहीं गया। तूने कमल नाल द्वारा पानी पीने का उपाय करके विलक्षण बुद्धि का परिचय दिया है। मैं तेरी प्रतिभा पर प्रसन्न हूँ। मैं तेरा मित्र बनना चाहता हूँ। तू बता, जो तू कहेगा वो मैं पूरा कर दूंगा। वानर राज ने पूछा, मगर राज, तुम्हारी भक्षण शक्ति कितनी है? तुम कितने जानवरों, कितने लोगों को खा सकते हो? उस मगरमच्छ ने कहा, जल में तो मैं सैकड़ों को खा सकता हूँ, चाहे सहस्त्रों पशु मनुष्य आ जाए उनको खा सकता हूँ, लेकिन भूमि पर एक गीदड़ को भी नहीं खा सकता। वानर राज ने कहा, एक राजा से मेरा दुश्मनी है, मेरा वैर है उससे। यदि तुम अपने गले का कंठहार मुझे दो तो मैं उसके सारे परिवार को तालाब में लाकर तुम्हारा भोजन बना दूं। मगर राज ने उसे कंठहार दे दिया। वानर राज कंठहार को पहनकर राजा के महल में चला गया। उस कंठहार की चमक दमक से सारा राजमहल जगमगा उठा। राजा ने जब वह कंठहार देखा तो पूछा, वानर राज, यह कंठहार तुम्हें कहाँ से मिला है? वानर राज ने उत्तर दिया, राजन, यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर वन में एक बहुत बड़ा तालाब है। वहाँ रविवार के दिन सुबह के समय जो गोता लगाएगा उसे वह कंठहार मिल जाएगा। राजा ने इच्छा प्रकट की कि वह भी समस्त परिवार तथा दरबारियों समेत उस तालाब में जाकर स्नान करेगा, जिससे सबको एक एक कंठहार की प्राप्ति हो जाएगी। निश्चित दिन राजा समेत सभी लोग वानर राज के साथ तालाब पर पहुंच गए। किसी को यह नहीं सूझा कि ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता। तृष्णा सबको अंधा बना देती है। सैकड़ों वाला हजारों चाहता है, हजारों वाला लाखों की तृष्णा रखता है, लखपति करोड़पति बनने की धुन में लगा रहता है। मनुष्य का शरीर जरा जीर्ण हो जाता है, लेकिन तृष्णा सदा जवान रहती है। राजा की तृष्णा भी उसके काल के मुख तक उसे ले आई थी। सुबह होने पर सब लोग जलाशय में प्रवेश करने को तैयार हुए। वानर राज ने राजा से कहा, आप थोड़ा ठहर जाएं, पहले और लोगों को कंठहार लेने दीजिए। आप मेरे साथ जलाशय में प्रवेश कीजिएगा। हम ऐसे स्थान पर प्रवेश करेंगे जहां सबसे अधिक कंठहार मिलेंगे। जितने लोग जलाशय में गए वह सब डूब गए, कोई ऊपर नहीं आया। उन्हें थोड़ी देरी होते देख राजा ने चिंतित होकर वानर राज की ओर देखा। वानर राज तुरंत वृक्ष की ऊंची शाखा पर चढ़कर बोला, महाराज, तुम्हारे सब बंधु बांधवों को जलाशय में बैठे राक्षस ने खा लिया है। तुमने मेरे कुल का नाश किया था, मैंने तुम्हारे कुल का नाश कर दिया। मुझे बदला लेना था, सो मैंने ले लिया। अब तुम्हें भी वही दुख महसूस होगा जो तुमने मेरे पूरे बंदरों के कुल को समाप्त करके मुझे दुख दिया था। जाओ, राजमहल को वापस चले जाओ। राजा क्रोध से पागल हो रहा था और दुख से भी, लेकिन उसके पास कोई उपाय नहीं था। वानर राज ने सामान्य नीति का पालन किया था। हिंसा का उत्तर प्रतिहिंसा से और दुष्टता का उत्तर दुष्टता से देकर उसने व्यवहारिक नीति का पालन किया था। राजा के वापस जाने के बाद मगर राज तालाब से निकला। उसने वानर राज की बुद्धिमत्ता की बहुत प्रशंसा की। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि लोभ बुद्धि पर पर्दा डाल देता है, इसलिए लोभी कभी नहीं बनना चाहिए। लोभ में पड़ने के बाद हम लोग सही गलत का ध्यान रखना भी भूल जाते हैं। जिस प्रकार राजा और उसके दरबारियों ने यह ध्यान रखना भूल गया कि वह तालाब में तो चले जाएंगे, लेकिन तालाब में वह डूबेंगे। उस तालाब की गहराई क्या है, उस तालाब में कोई विचित्र जानवर या पशु है या नहीं, यह सब उन्होंने ध्यान नहीं किया। इसलिए लोभ कभी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, मेरी कहानी अगर अच्छी लगे तो कृपया कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।